नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पेपर, जो कि आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल 3 से 4 मिनट में मैं पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे प्रश्नों को आपको याद करना है। चलिए, पहला प्रश्न है, एक वचन के रूप में सांख्यिकीय का अभिप्राय है। तो इसमें आपको सही आंसर का चुनाव करना है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अन्वेषक द्वारा किस प्रकार के आंकड़े स्वयं इकट्ठे किए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, ए व बी दोनों, या फिर कोई नहीं, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, एक सामूहिक बारंबारता वितरण बनाने के लिए होते हैं वर्ग सीमाएं, वर्ग अंतराल, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको लिखना है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, आंकड़ों की सहायता से आयत चित्र द्वारा आरेखीय रूप से प्राप्त कर सकते हैं माध्यमिका, बहुलक, या ए व सी दोनों, तो ये आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है, एक मूल्य जो बहुत बार दोहराया जाता है क्या कहलाता है, माध्यमिका, बहुलक, कोई नहीं, तो उन्हें क्या कहते हैं वो आपको बताना है, बहुलक कहते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का आरंभ अंग्रेजों के किस वर्ष किया था, यानी सबसे पहले भारत में रेल है वो कब चालू हुई थी, ये आपको बताना। 1870, 80, 1870, 90, 1447, या 1850। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली जारी है, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्री, या राजशाही, कैसी है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई, 1991, 81, 45, या 2000, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कार्यों के लिए अनाज कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है, 2004, 12, 5, या 1999, ये आपको बताना है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने हैं, क्योंकि आप बड़े विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं प्रश्न बताऊँगा। अगला है, शिक्षा पर व्यय का एक साधन है, भौतिक पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण, ए वी बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपको लिख देना है। 11वां प्रश्न है, सांख्यिकी के 3 महत्व बताने हैं, सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। ये सारे प्रश्न आपको याद करने विद्यार्थियों। सांख्यिकी के 3 महत्व, सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, समावेशी विधि से क्या अभिप्राय है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कितनी विधियाँ हैं वो आपको लिखनी है। फिर उसके बाद 15वां प्रश्न है, प्राचीन काल में अधिकांश लोगों का व्यवसाय क्या था वो आपको लिखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मौद्रिक नीति से क्या आशय है, निर्धनता का उन्मूलन कब होता है, ये सारे के सारे प्रश्न आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न, एक आदर्श औसत के क्या गुण होते हैं, आरेख के विभिन्न उपयोग का उल्लेख कीजिए, समावेशी श्रृंखला के अपवर्जित श्रृंखला किस प्रकार बदला जा सकता है, ये आपको लिखना है। आत्मनिर्भरता एवं आत्मपोषी होने के अंतर लिखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। सुधारों के उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की बदलती भूमिका वो आपको बतानी है। आजकल किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में बड़ा उत्तर लिखना है। 10-10 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। सांख्यिकी कार्यों की विवेचना करनी है, अथवा ऑप्शन मिलेगा, सारणी को परिभाषित कीजिए तथा इनके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। 26वां प्रश्न है, समानांतर माध्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। 10 नंबर का प्रश्न आने वाला। अथवा ऑप्शन मिलेगा, भारत की व्यापार नीति पर संक्षिप्त में लेख लिखिए। 27वां प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसकी सफलता की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। सफलता की कैसी, आलोचनात्मक, यानी आलोचना करते हुए व्याख्या करनी है। अंतिम प्रश्न है, निर्धन परिवार की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेना है और अच्छे से याद करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप बड़े विद्यार्थी हैं तो मेरे को उत्तर बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटे विद्यार्थियों को मैं ज़रूर बताऊँगा, पूरा व्याख्या सहित बताता हूँ। तो फिलहाल विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये था आपके अर्थशास्त्र विषय का पेपर। मिलेंगे अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।